प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के कठलवाड़ी में स्थित मिलेनियम ईवी में मंत्रा 3 व्हीलर की हुई लॉन्चिंग। मंगलवार को कठलवाड़ी में स्थित मिलेनियम ईवी शोरूम में मंत्रा 3 व्हीलर की लॉन्चिंग की गई। इस मौके पर कंपनी के कई अधिकारीगण मौजूद थे, जिन्होंने फीता काटकर इस मंत्रा लॉन्चिंग की शुरुआत की। वहीं शोरूम के मालिक के द्वारा आए अधिकारियों को पाग, चादर, बुके देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर शोरूम के ऑनर ने कहा कि 3 व्हीलर की रेंज में यह एक अनोखा चीज़ है। यहाँ हम लोग मजबूती के साथ साथ कई प्रकार की सुविधा अपने ग्राहकों को दे रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा की। उन्होंने यह भी कहा कि जो भी व्यक्ति लेना चाहते हैं उसे आसान EMI में भी हम उपलब्ध करवाएंगे और किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं मौके पर मौजूद शोरूम के मालिक। बोलना चाहूँगा कि दरभंगा के लोगों ने मुझे बहुत प्यार किया है और प्यार दिया है, जिसकी वजह से हम जब भी कोई ऑटोमोबाइल बिजनेस करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा सफलता मिलती है। पहले भी हम तो सेकेंड जनरेशन है ऑटोमोबाइल फील्ड में, काफ़ी पुराने लोग हैं। 3 व्हीलर का आइडिया जब आया हमारे पास तो उसमें 2-3 सवाल हमारे मन में भी था। इलेक्ट्रिक गाड़ी एक ऐसी गाड़ी है जो आने वाले भविष्य के लिए एक बहुत मील का पत्थर साबित होगी। तो इन गाड़ियों के साथ जो चैलेंजेस हैं, जो मेरे मन में भी सवाल हुआ करता था कि क्या गाड़ी मजबूत है, गाड़ी की स्ट्रेंथ कैसी है, बैटरी कैसी है, तो इन सब चीज़ों को लेते हुए बहुत सारी कंपनी हमारे पास आई। जब इच्छा आप रखेंगे तो लोग आपके पास आएंगे। तो हमने जब मंत्रा इलेक्ट्रिक को फाइनली जब देखा, उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हम गए, जब गाड़ी को देख करके देखिए, ग्राहक से पहले हमको संतुष्ट होना पड़ता है। जब हम संतुष्ट होंगे तो ग्राहक को हम संतुष्ट कर सकते हैं। दूसरा, सर्विस के लिए सर्विस बहुत अच्छी देते हैं और वाकई में हम सर्विस अच्छी देंगे। तो यहाँ जितने भी ग्राहक जो हमसे जुड़ेंगे भविष्य में, उनको बहुत सुविधा मिलने वाली है। हमने शोरूम भी बिल्कुल कार जैसा बनाया है। जो सर ने भी कहा कि 3 व्हीलर के ग्राहकों को बहुत ही थोड़ा सा अलग दृष्टि से देखी जाती है, तो वो चीज़ को हम लोगों ने चेंज करने की कोशिश की है कि 3 व्हीलर वाले भी गाड़ी का मालिक होता है और उनको मालिक वाला रुतबा मिलना चाहिए। तो वो हमने यहाँ पे उनको दिया है और देंगे। ग्राहक को काफ़ी संतुष्टि मिलेगी। सुविधा के नाम पे सर्विस बहुत अच्छी है। डोर स्टेप सर्विस भी हम दे रहे हैं। गाड़ी अगर कहीं पे ख़राब हुई तो घर पे 1 घंटे के अंदर लोग पहुँच जाएंगे। दरभंगा के वार्ड नंबर 23 के महोदौली ITI के पास खराब सड़क निर्माण को लेकर जांचने के लिए पहुंची डिप्टी मेयर, ठेकेदार को लगाई फटकार। मंगलवार को वार्ड नंबर 23 के महोदौली ITI के पास वाजिदपुर अंसारी टोला के अंदर निर्माण किए जा रहे सड़क की जांच करने को लेकर डिप्टी मेयर नाजिया हसन पहुंची, जहां उन्होंने बन रहे सड़क की जांच की और मौजूद लोगों ने डिप्टी मेयर से कई बातों की शिकायत की। उन्होंने कहा कि ठेकेदार के द्वारा सड़क निर्माण में मजबूती नहीं की जा रही है। जहां तहां अभी ही वर्तमान में भारी गाड़ी चलने की वजह से मिट्टी धंस जा रही है, जिस वजह से आने वाले समय में सड़क मजबूत नहीं रह पाएगा और यह जल्द ही टूट जाएगा। इसके अलावा मौजूद लोगों ने डिप्टी मेयर से कई प्रकार की शिकायतें की। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं मौजूद लोग एवं डिप्टी मेयर। इस रोड में दिक्कत ये है कि इस रोड में अभी तक इसका न क्लोजर हुआ है और यहाँ जैसे जैसे इधर से ट्रैक्टर गुजरता है या कोई भी भारी वाहन गुजरता है, उसका शेप लग जाता है, पूरा रोड टूट जाता है। और यहाँ से वहाँ तक आप देख सकते हैं, जैसे आपको यहाँ पर देखने को भी मिलेगा, ये पूरा जो है टूट चुका है। यहाँ पर तो ये स्थिति हो गया था कि यहाँ पर अपना लेबर रख करके जो है उखाड़ा गया है, उखाड़ के वहाँ पे साइड में रख के अब इसको 1 टेलर 2 टेलर मिट्टी डाल करके इसको बराबर किया जा रहा है। फिर उसके बाद इसमें जो है बैठाला जाएगा इसका जो ईटा है। यानी मिट्टी को ठीक से बैठाला भी नहीं गया और जो रेत पड़ना चाहिए, जो रेत पड़ना चाहिए, रेत वर्ड जो है रेत पड़ना चाहिए, यहाँ पे मिट्टी पड़ा है। मिट्टी पड़ के और उसमें यहाँ पे 3 इंची का ये जो ब्लॉक जो है यहाँ पे 5 इंची का उसमें है पेपर में, ये 3 इंची का लगा करके गए हैं। न इस साइड पे कभी जेई साहब आए, न किसी एक, सारे पब्लिक यहाँ पर जितने भी लोग हैं सारे बोलते रह गए हैं कि जो अपना मनमानी हुआ है करके यहाँ से, वो आज शिलान्यास का भी बोर्ड लगने जा रहा है, वहाँ वो कल लगा के गया है, वो भी हो जाएगा। कोई क्लोजर नहीं, कोई भरौट नहीं हुआ है कहीं पर। साइड में ऐसे ही खाली रह गया है। बोला गया था कि दोनों साइड से सीमेंट लगाया जाएगा, उसको बराबर किया जाएगा, कुछ नहीं हुआ है। वार्ड नंबर 23 के पब्लिक का बार कंप्लेंट जा रहा था। मैं ही थोड़ा सा लेट से पहुंची हूँ क्योंकि आज कुछ ज़्यादा ही पब्लिक आक्रोशित हो गए थे और मुझे बार कह रहे थे कि वोट के समय में आइएगा और अभी पहले प्रॉब्लम है नहीं आ रही है निदान करने के लिए। तो मैं आई हूँ यहाँ पर, मैंने निरीक्षण करके देखा है। मैं उदय जी से, हमारे जेई हैं,
मैंने उदय जी से भी फोन लगा करके बात किया है, तो मैं उनको कहा है कि अभी तो एक बारिश भी नहीं हुई है तो ये रोड का दुर्दशा है। ऐसा दुर्दशा क्यों हुआ? एक तो सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ, शायद मुझे ही जानकारी नहीं है या यहाँ के मुझे लोगों ने बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। दो ऑप्शन बताती हूँ, चाहे मुझे जानकारी नहीं है या मुझे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, क्योंकि जो ये काम हुआ है वो इस रोड के लायक काम नहीं हुआ है। ये रोड पे 4 चक्का ट्रैक्टर, क्योंकि यहाँ पर बार बार कहीं ना कहीं अपार्टमेंट का काम हो ही रहा है, तो दिन रात जब जिस एरिया में गाड़ी चलेगा उस एरिया के लिए ये पेपर ब्लॉक वाला काम होना ही नहीं चाहिए था। ये पब्लिक का पैसा है, जनता का पैसा है। आप ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कीजिए, ऐसा काम कीजिए कि उनको लगे कि हमें ये मिला पाएगा। ठीक है, ये इस साल नहीं हुआ, फिर दूसरा टेंडर होगा तो ये रोड होगा। ऐसा क्या कि एक साल में ये क्या, एक साल में जनता का पैसा एक रोड में 2-2 बार 3-3 बार जाए? इसका मतलब मुझे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि मुझे समझ नहीं है, इसीलिए मैडम को जो बोल देंगे वो समझ जाएंगी। कौन बेवकूफ़ बना रहा है नाजिया हसन को? नहीं तो वही तो कह रहे हैं कि मुझे साफ साफ जानकारी नहीं मिल रही है, या मैं जानना चाहती तो मुझे बताया नहीं जा रहा। आप ही बताइए, ये रोड के लिए, इस एरिया के लिए क्या ये काम सही है? हम ये जानना चाहते हैं। ठीक है, अगर मुझे जानकारी नहीं है तो आप ही के पास जानकारी, मुझे बता दीजिए कि ये रोड पे, इस गली में, इस जगह पे क्या ये पेपर ब्लॉक रोड काम हो सकता था? सीधा सीधी पीपीसी रोड नाला होना चाहिए था, जो प्रॉपर लगे कि 4 साल 5 साल जनता का पैसा कहीं पे जगह पे इन्वेस्ट हुआ है। 11 फीट चौड़ा रोड, और ये कम से कम 20 फीट या 15 फीट रोड बना है। 15 फीट बना होगा, 11 फीट रोड बना है। आप बताइए, 10 लाख का ही टेंडर हुआ, 12 लाख का ही टेंडर हुआ, ये फिर कुछ दिन के बाद इस रोड का टेंडर होगा, काम होगा। ये क्या रोड पे रोड, रोड पे रोड? आप ऐसा काम कीजिए कि लगे कि काम हुआ है। इसकी शिकायत आप नगर निगम में? मैं नगर बोर्ड की मीटिंग में मैं इस बार बोलूंगी कि जनता को लूटा जा रहा है। मैं अभी चुपचाप हूँ, मैंने सीधे जेई से बात किया है, मैं अभी चुपचाप हूँ। मैं बोर्ड की मीटिंग में सवाल पूछूंगी, क्या ये जनता को बेवकूफ़ बनाने का पूरा नगर निगम ने अड्डा बना रखा है? 28 फरवरी को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे को लेकर दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने की प्रेस वार्ता, दी कई बातों की जानकारी। 28 फरवरी को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दरभंगा में प्रस्तावित विशाल जनसभा को लेकर दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने लहरियासराय स्थित अपने संसदीय कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता की। सांसद ने कहा कि 28 फरवरी को दरभंगा संसदीय क्षेत्र के अलीनगर विधानसभा के शिवनगर घाट स्थित हाई स्कूल परिसर में देश के केंद्रीय रक्षा मंत्री एवं भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह का कार्यक्रम एवं जनसभा हो रहा है। सांसद ने कहा कि इसको लेकर सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री के कार्यक्रम को लेकर पार्टी कार्यकर्ता एवं आम लोगों में जबरदस्त उत्साह और खुशी का माहौल व्याप्त है और मिथिला के लोग उनके भव्य आगवानी के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री का यह कार्यक्रम ऐतिहासिक और अद्वितीय होगा और सफलता का नया आयाम स्थापित करेगा। देश के यशस्वी रक्षा मंत्री परम आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री बनने के बाद पहली बार मिथिला के हृदय स्थले शिवनगर घाट के +2 उच्च विद्यालय मैदान के प्रांगण में पधार रहे हैं। मिथिला के परंपरा अनुसार मिथिला पाग, चादर, मिथिला पेंटिंग, मखान का माला से उनका सम्मान किया जाएगा और उनके सम्मान कार्यक्रम के लिए सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है। देश के यशस्वी रक्षा मंत्री को सुनने के लिए लोगों में काफ़ी हर्ष और उल्लास है। दरभंगा जिला वासियों से मेरा आग्रह है, लाखों की संख्या में आकर के कार्यक्रम को सफल बनावें। बहुत बहुत धन्यवाद। बाजितपुर पुल के पास अवैध रूप से हो रहे दुकान निर्माण की जांच करने पहुंची नगर निगम की उप महापौर नाजिया हसन। मंगलवार को बाजितपुर पुल के पास अवैध रूप से दुकान निर्माण की जांच करने पहुंची उप महापौर नाजिया हसन। बता दें कि उप महापौर को यह सूचना मिली थी कि बाजितपुर पुल के पास सड़क के किनारे अवैध रूप से दुकान निर्माण किया जा रहा है, जिसकी जांच करने वह पहुंची, जहां उन्होंने दुकान निर्माणकर्ता से पुर्जा मांगा तो उन्होंने कहा कि नगर निगम के द्वारा रसीद कटा दिया गया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर यह काटा गया है, किस नियमानुसार काटा गया है
और कौन लोग काटे हैं इसकी जांच हम करेंगे। साथ ही उन्होंने कई बातों की जानकारी मौके पर मीडिया को दी। मिला है शिवाजी पुल के पास, तो रोड किनारे पुल पर तो बांस वाला लगा करके मार्केट बनाया जा रहा है, दुकान बनाया जा रहा है। तो मैंने अभी यहाँ पर पूछा है तो उन्होंने कहा है कि रसीद कटवा चुके हैं निगम से। तो मुझे कल जा करके ऑफिस में पता करना है कि यहाँ पर का रसीद किसने काटा है और क्यों काटा और कैसे काटा है। अभी जब तक नहीं, ये अतिक्रमण का मामला है, साफ साफ अतिक्रमण दिख रहा है। आप गरीब को उजाड़ रहे हैं, किसी का व्यवसाय को उजाड़ रहे हैं, कहीं पर आप ऐसा दुर्घटना वाला ये क्या है, ये दुर्घटना होगा या नहीं होगा, ये तो साफ है। हम गए तो देखते हो गए, आए तो देख रहे हैं, ये तो कितना गलत है। अब तो इसका इंक्वायरी करेंगे ना कि सही है कि गलत है। दरभंगा के दिग्गी पश्चिम में स्थित रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर में अग्निशमन कर्मियों के द्वारा किया गया मॉक ड्रिल। कर्मियों को दिया गया कई बातों की जानकारी। मंगलवार को दिग्गी पश्चिम में स्थित रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर में अग्निशमन के कर्मियों के द्वारा मॉक ड्रिल किया गया, जहां रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर के कर्मियों को अग्नि सुरक्षा एवं फायर यंत्रों की जानकारी दी गई तथा फायर यंत्र जैसे CO2 ABC कैसे चलाया जाए और आग लगने पर किस तरीके से काबू पाया जाए, इस बात की भी जानकारी मौजूद स्टाफ को दिया गया। सदर थाना पुलिस ने चुलाई शराब एवं नेपाली सोफिया देसी शराब के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। सदर थाना पुलिस ने चुलाई शराब बनाने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से नेपाली सोफिया देसी शराब भी बरामद किया गया है। पुलिस को यह सूचना मिली थी कि कबीरचक के रहने वाले स्वर्गीय जगदीश राम के पुत्र दीपक राम व दिलीप राम चुलाई शराब बना रहे हैं और इनके पास नेपाली सोफिया देसी शराब भी है। इसके बाद पुलिस ने छापेमारी की और वहां से 6 लीटर चुलाई शराब के साथ 10.2 लीटर नेपाली सोफिया देसी शराब भी बरामद किया है। वहीं गिरफ्तार दोनों अभियुक्त को पुलिस ने कागजी कार्रवाई कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया।